विश्व पर्यटन खजुराहो का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले महोबा के पर्यटन को पुरातत्व विभाग की ऐसी नजर लगी है कि यहां होने वाले पर्यटन कार्य अमली जामा पहनने से पहले ही रुकावटों की भेंट चढ़ते जाते हैं, जिससे पर्यटन विकास की राह देख रहे महोबा को डीएम महोबा मनोज कुमार ने जन भावनाओं को समझते हुए कोणार्क से भी पुराने महोबा के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर को पर्यटन में अग्रणी करने के लिए म्यूजिक के साथ 3 रंगों की लाइटिंग की टेस्टिंग कार्य को पुरातत्व विभाग ने न केवल रुकवा दिया बल्कि म्यूजिक लाइटिंग को भी हटवा दिया, जिससे महोबा वासियों में असंतोष पनप रहा है और पर्यटन कार्य में रुकावटें आ रही जो हैं उनको खत्म करने के लिए शासन से लगातार मांग हो रही है। बता दें कि कोणार्क के सूर्य मंदिर से भी पुराने चंदेल कालीन महोबा के सूर्य मंदिर के खोते अस्तित्व को बचाने के लिए डीएम मनोज कुमार की पहल रंग लानी शुरू हुई ही थी, मगर इस पर अब पुरातत्व विभाग का अड़ंगा लगने से सूर्य मंदिर की साज सज्जा लाइटिंग का कार्य बंद हो गया है। महोबा जिले में स्थित ऐतिहासिक प्राचीन सूर्य मंदिर को पर्यटन से जोड़ने की मुहिम के तहत डीएम ने मंदिर में लाइट और साउंड लगाकर उसको पर्यटक को आकर्षित करने की कोशिश की थी। डीएम की इस मुहिम को लोगों ने बहुत सराहा था, पर आज अचानक पुरातत्व विभाग की टीम ने इस सूर्य मंदिर में लगाई गई लाइट और साउंड सर्विस पर रोक लगाते हुए इसे हटवा दिया है। जिला प्रशासन और हमारे जिलाधिकारी महोदय सूर्य मंदिर क्षेत्र को पर्यटन के लिए एक नई जगह के तौर पर डेवलप कर रहे थे और उस पर काफ़ी काम हो रहा था। और वो जो लाइट वहाँ लगाई गई थी वो जिस तरह से खजुराहो के मंदिरों में लगी है उस तरह से थी तो वो लाइट बहुत अच्छी थी और लोगों में बड़ा उत्साह था कि सूर्य मंदिर में अब कुछ घूमने लायक अच्छा हो जाएगा, रात को भी देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से सुनने में आया पुरातत्व विभाग ने ऑब्जेक्शन कर दिया है और लाइट हटवा दी है, ये दुखद है और इसमें तुरंत संज्ञान में लेते हुए ये डीएम साहब को चाहिए कि शासन को लिखें और उसमें लाइट लगनी चाहिए और वो पर्यटन को बहुत बढ़ावा देने वाला है। पुरातत्व विभाग यदि उसमें रोड़ा अटका रहा है तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि पुरातत्व विभाग कभी कोई काम तो करता नहीं, सिर्फ कामों में रोड़ा अटकाना ही उस विभाग का काम बचा है, ये ठीक नहीं है। तो इस मामले में हम इसकी निंदा करते हैं और ये इस पर तुरंत ही उनको अपना बैक फुट पे आना चाहिए या उसकी तुरंत परमिशन देनी चाहिए। जो यहाँ का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है, ये आपके कोणार्क के मंदिर से भी 350 वर्ष से अधिक का पुराना मंदिर है और जो कि बहुत सुंदर और खूबसूरत है। यहाँ पे जो लाइटिंग की व्यवस्था के साथ साथ वहाँ पे जाने के लिए सुगम मार्ग भी बनाया गया है और इतनी खूबसूरत लाइट उसमें लगाई गई थी कि जो फिलहाल अभी कहने के लिए तो कहा गया कि वो टेस्टिंग के लिए थी, लेकिन उन लाइटों को देखने के लिए ही हजार लोग जाने लगे थे। यदि इस तरीके का महोबा में जो माननीय जिलाधिकारी जी हैं मनोज कुमार जी, उनके द्वारा जो कार्य पर्यटन क्षेत्र में किए जा रहे हैं पर्यटकों को और लोगों को यहाँ पर आकर्षित करने के लिए, उससे महोबा के नौजवानों को एक रोजगार मिलेगा, गाइड होंगे, यहाँ के छोटे छोटे लोगों को, प्रत्येक वर्ग के लोगों को एक व्यापार मिलेगा और महोबा का नाम आपके पूरे के पूरे आपके भारतवर्ष में, जैसे आप लोग कहते हैं बार बार खजुराहो, कालींजर, झांसी, महोबा जो है 400 वर्षों से अधिक तक राजधानी रही है जेजाग भुक्त की। और महोबा में इतने ऐसे प्राचीन स्मारक हैं जैसे खकरा मठ है, कीरत सागर है और आपके सूर्य मंदिर तो हमारा है ही, इसके अलावा मकरबई मठ है, सालट का आपके खकरा मठ है, सालट में भी है, इसके अलावा सेजैरी में है, उरवारा में है और महोबा में शिव तांडव है, बड़ी चंडिका है, छोटी चंडिका है, गोरखगिरी है। लेकिन इन डीएम साहब का विशेष प्रयास था और जो उन्होंने फोकस करके कि उन्होंने कहा कि सूर्य जो है वो हमको शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा जो है पूरा विश्व चलता है या पूरा जीवन चलता है वो सूर्य की शक्ति से ही चलता है। तो सूर्य की शक्ति को देखने के लिए और उसको लोगों में एक जन जागरण के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया था। लेकिन एक पुरातत्व विभाग
जिसके पास ना तो कोई किसी तरीके के संसाधन है, ना उनके पास कोई किसी तरीके का कोई बजट है, और थोड़ा बहुत जो उनके पास बजट होता भी है तो वो अपना लीप पोत के केवल उसी चीज़ को बनाया और ख़त्म किया, वो किसी चीज़ को बना भी नहीं पाते। और आज तक पुरातत्व के द्वारा कोई भी ऐसा महोबा में काम नहीं हुआ है पूरे जनपद में या आसपास भी जिसको कि हम कह सकें कोई काम किया गया। माननीय जिलाधिकारी जी के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा था, लेकिन इस कार्य को अब पुरातत्व के अधिकारियों ने महोबा, झांसी, आपके लखनऊ, दिल्ली और दुनिया के यहाँ के लोगों ने तो ये व्यवधान इस तरीके से उत्पन्न किया गया जो व्यवधान नहीं होना चाहिए। देखिए, यह है वो प्राचीन ऐतिहासिक सूर्य मंदिर जिसमें लाइटिंग और साउंड सर्विस लगाकर इस मंदिर की खूबसूरती को बढ़ाने का काम महोबा के डीएम ने किया था। बीते दिनों डीएम महोबा मनोज कुमार ने 3 रंगों की लाइटिंग और म्यूजिक लगाकर मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगाए थे, जिसकी टेस्टिंग का डीएम महोबा ने पूजा कर उद्घाटन किया था। तभी महोबा में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मंदिर की खूबसूरती देखने पहुंच रहे थे और पर्यटक भी इस मंदिर में आना शुरू हो गए थे। ऐतिहासिक सूर्य मंदिर से लाइट हटाई गई है, क्या कहेंगे इस पर? हम कहेंगे डीएम साहब से पुनः इसमें लाइट दोबारा लगवाई जाए और परमिशन लेके दोबारा लाइट लगवाई जाए। हम अभी 2 दिन पहले गए थे, बढ़िया खूबसूरत लाइट लग रही थी, अच्छा चमक रहा था, रात दिन एक सी लग रहा था, इसलिए दोबारा लाइट लगवाई जाए। कितना पुराना ये सूर्य मंदिर है? ये कोणार्क मंदिर की तरह इस मंदिर को कहते हैं सूर्य मंदिर। खजुराहो पुरातत्व विभाग द्वारा लाइटें हटाई गई हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर निंदा करते हैं हम सब लोग, और डीएम साहब से दोबारा परमिशन लेके लगवाना चाहते हैं। लग जाए सब लोग वहाँ तो अच्छा लगेगा। अरे हमारे माननीय डीएम साहब ने जनभावना की कदर करते हुए यहाँ बहुत अच्छी लाइट की व्यवस्था करती थी, जिसको देखने के लिए हम लोग भी जाया करते थे और बहुत से पर्यटक भी आने लगे थे। लेकिन पता नहीं क्यों इन पुरातत्व विभाग के लोगों ने क्या सोच थी उनकी, तो उन्होंने वहाँ से लाइट हटवा दी, जिससे यहाँ का पूरा विकास ही मतलब चौपट हो गया है। और हम फिर से यही उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं और डीएम साहब से भी मांग करते हैं कि सूर्य मंदिर में जो लाइट लगी थी उसको पुनः लगवाने की कृपा करें। प्रदेश सरकार सूबे के सभी प्राचीन ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को सजा संवार कर पर्यटकों को आकर्षित करने की मुहिम चला रही है। इसी के तहत महोबा के डीएम मनोज सिंह ने मंदिर में लाइट और साउंड लगाकर पर्यटकों को आकर्षित करने का काम किया था, पर पुरातत्व विभाग ने डीएम की कोशिश पर पानी फेर दिया। पुरातत्व विभाग द्वारा सूर्य मंदिर के पर्यटन कार्य को रुकवाए जाने को लेकर एसडीएम सदर जितेंद्र कुमार ने बताया कि जनपद वासियों की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सूर्य मंदिर में सुंदर लाइटिंग, म्यूजिक की व्यवस्था की गई थी, जिसकी टेस्टिंग के बाद पुरातत्व विभाग ने उसे हटवा दिया है और इसको लेकर शासन को लिखा जाएगा। उनका कहना है कि पुरातत्व विभाग से अनुमति आने के बाद लगाई जाएगी। एसआई को पत्र भेजा गया है, जल्द ही अनापत्ति प्रमाण पत्र आने के बाद फिर से लाइटिंग म्यूजिक लग जाएगा। लाइट लगा दी गई है? नहीं, लाइट तो लगा दी गई है, टेस्ट कर ली गई, वर्षा भी आ गई थी और उसके बाद उसकी अनुमति आनी शेष है। अनुमति आते ही फिर से परमानेंट लगा दी जाएगी। टेस्टिंग हो गई। लाइटें लगाई गई थी और क्या इसका उद्देश्य था? वो उसको पर्यटन के लिए विकसित करने के लिए बढ़िया लाइट चारों तरफ से लगाई गई थी, रंग बिरंगी, जो साउंड के साथ चलती थी। टेस्टिंग हो गई है, एएसआई को भेजी गई है, वो अनापत्ति आने वाली है, उसके बाद परमानेंट लगा दिया जाएगा। सर, यहाँ लाइट लगाई गई थी तो जनता का रिस्पांस कैसा देखने को मिला था? बहुत बढ़िया लगा। और अभी खंबे में यहाँ से कलेक्ट्रेट से लेके वहां तक लाइट लगा दी गई है, सड़क एकदम साफ हो गई है, रोशनी मिलती है और उस पर तो भीड़ बढ़ गई थी और अभी बस तुरंत जल्दी ही आने वाली है, अनापत्ति आने वाली है, परमानेंट शिफ्ट कर दिया जाएगा, लाइट वहीं लगी रहेगी।